एक बार मैं फिर से लाइव आ गया हूं आप लोगों के बीच में। और क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लाइव थे आपके बीच में, एक और बड़ी न्यूज आपके बीच में, एक और ब्रेकिंग आपके बीच में लेकर आ रहा हूं जो कि जुड़ी है जिला हमीरपुर से। जी हां, जैसे कि हिमाचल प्रदेश को बार बार लगातार झटके लगते जा रहे हैं, जीवन उत्साह न्यूज एक बार फिर आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ आया है जिला हमीरपुर में। जैसे कि पिछले कल एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था जो दिल्ली की ट्रेवल हिस्ट्री से जुड़ा था। आज फिर दो नए केस, एक सिरमौर में और एक कांगड़ा में आए। और मैं पहले आपको, जब तक लोग जुड़ रहे हैं, कांगड़ा के जो पॉजिटिव केस आज आए हैं उसकी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। ये केस बिजड़ी से जुड़े हुए जो केस है उससे जुड़ा हुआ है, उसके संपर्क में था। और ये बताया जा रहा है कि ये वहां पर एक ही रूम में रहते थे। जी हाँ, ये देखिए, एक नया एक और झटका निकल कर आया है। लेकिन इससे भी बड़े दुख की खबर मैं आपको दोबारा देने जा रहा हूं। आप अपने आप को संभाल के रखिए। हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर के अंदर गलोड़ के अंदर एक जो केस कल गया था वो भी पॉजिटिव आ गया है। जी हां, गलोड़ में जिसकी कल हमने आपको जानकारी दी थी वह केस भी दिल्ली से ही जुड़ा है और दिल्ली की ही ट्रैवल हिस्ट्री इसकी है। तो ये बहुत दुख की बात है। हमारे बीच में इसकी पुष्टि करने के लिए जो बीएमओ सुनील गौतम जी हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने इसकी पुष्टि की कि ये केस जो है वो पॉजिटिव आ गया है। और इसको लेकर जो पूर्ण जानकारी है वो मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। हमारे बीच में फिर हमारे सहयोगी दिनेश जी लाइन पे हैं, उनसे हम जल्दी ही आपको लेकर आएंगे। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज हिमाचल को तीसरा झटका आज के दिन में लग गया है। और अब तक इसको मिला के हिमाचल में 10 केस एक्टिव हो चुके हैं, जो परसों तक जो कल तक 7 थे और आज क्योंकि 3 केस हो गए हैं गलोड़ को मिलाकर। तो ये एक बड़े दुख की खबर हमारे बीच में, एक बड़ा एक चौंकाने वाला मामला आपके बीच में आ गया है कि हिमाचल प्रदेश में अब जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से ये जो ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की निकल कर आ रही है और लोग इसमें कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़े दुख की बात है। और अब हमें बहुत एहतियातन अपने आप को तैयार करना पड़ेगा मानसिक रूप से कि अब हम इस कोरोना की लड़ाई के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, अपने समाज को भी तैयार करना पड़ेगा। जैसा कि अभी बहुत सारे लोग जुड़ गए, मैं फिर आपको अपडेट करना चाहूंगा कि आज जैसे कि सिरमौर के पांवटा साहिब में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उसके साथ में कांगड़ा में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और कांगड़ा का जो युवक आज पॉजिटिव पाया गया है उसका संपर्क बिजड़ी में, जी हां, बिजड़ी में जो पिछले कल केस आया था उसके साथ था। यानी ये बात अब यहां अगर आप इसको ऐसे समझे तो जो अभी बिजड़ से रिपोर्ट गई हैं उनके अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। लेकिन जिस तरह से ये सब चीजें आ रही हैं, जिस तरह से इस युवक के साथ उसका संपर्क था क्योंकि वो एक ही रूम में रहते थे दिल्ली में, और जैसे कि ये बताया जा रहा है कि इस लड़के के संपर्क में और भी लोग आए थे। जैसे अभी एक बात बताई जा रही थी कि कुछ सैंपल्स उसमें से लिए गए हैं। तो अगर इस तरह की बात आती है तो ये बहुत ही एक बड़ी खतरे की घंटी हमारे लिए है। और हमारे बीच में दिनेश जी लाइन पे हैं, मैं जल्दी ही दिनेश जी को आपके बीच में लाऊंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कुछ लोग और जुड़ जाएं क्योंकि फिर बार बार न्यूज को रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपके बीच में फिर लाना चाह रहा हूं कि ये जो केस आया है, ये जैसे अभी मेरे पास किसी ने जानकारी दी है कि सिरमौर वाली का दूसरा टेस्ट नेगेटिव आया है। ये अगर ये न्यूज सही है, अगर ये बात जो बताई जा रही है, किसी ने मुझे बताई है, अगर ये ऑथेंटिकेट है तो ये फिर बड़ी खुशखबरी की बात है कि नेगेटिव आया है। क्योंकि एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और अभी नेगेटिव आई है, तो ये भी थोड़ा सवाल यहां खड़ा हो जाएगा कि एक पॉजिटिव आई थी, दूसरी नेगेटिव आई है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोना की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री पे कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, अभी इस पे हम बात करेंगे जरूर आगे, क्या रहेगा क्या नहीं करें। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो कोरोना का जो आतंक हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बढ़ रहा है उसको लेकर हमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए, तो मैं अभी दिनेश जी को लाइन पर लेकर आ रहा हूं। दिनेश जी, आप लाइन पे हैं हमारे साथ में अभी? जी जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। जैसे कि अभी ये बात आई है कि गलोड़ का जो केस है ये पॉजिटिव आ गया है, इसको लेकर बीएमओ साहब ने भी पुष्टि की है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे दर्शकों को बताएं इस केस के बारे में।
जी जी सर, बिल्कुल ये पॉजिटिव केस आ चुका है और ये 3 दिन पहले दिल्ली से आए हुए थे। 52 वर्षीय व्यक्ति हैं ये। जी और 3 दिन से ये हाई फीवर से पीड़ित थे, हाई फीवर चला हुआ था, परंतु ये हॉस्पिटल में चेकअप के लिए नहीं गए थे, पिछले कल ही चेक करवाने गए थे जी और इनको गलोड़ से हमीरपुर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया था। जी तो वहां पर आज इनके जो है रिपोर्ट आ गई है, तो ये इसमें ये पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक इनको जो है हमीरपुर हॉस्पिटल में ही रखा गया। अभी इनको आइसोलेट करवाते हैं, कहाँ करवाते हैं अभी तक पुष्टि होनी है इसकी। जी और इसके साथ जो ये कांगड़ा का केस जो पॉजिटिव पाया गया, तो इसमें कल जो बिजली का केस पॉजिटिव हुआ था सर, उसमें इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री भी इकट्ठी है जी और एक साथ फ्लैट में रहते थे ये। जी 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 और इन्हीं के साथ ये 5 लोग रहते थे। 3 लोगों का अभी सैंपल आने बाकी हैं। जी। तो अभी अभी आपका कहने का अर्थ ये है कि जो बिजड़ी का जो युवक कोरोना पॉजिटिव जी था, जो व्यक्ति पॉजिटिव था, ये उसी जी के जी सर, संपर्क में दिल्ली में रहते थे। जी सर, एक साथ इकट्ठे रहते थे। एक फ्लैट था इनका, एक फ्लैट में रहते थे ये। जी ये और इसमें एक बात और है सर कि जितने हमारे एक्टिव केस हैं, एक्टिव केस में 8 मामले जो हैं वो अभी तक दिल्ली के ही हैं। जी 8 मामले दिल्ली के हैं। जी 8 मामले जो दिल्ली के ही हैं। एक्टिव केस जो है 10 से प्लस अब 11 हो रहे हैं। तो इनमें जो 8 मामले जो है अभी दिल्ली के ही पॉजिटिव आ रहे हैं। जी ये बहुत बड़ी बड़ी बात आपने बताई। 8 मामले अभी कुल मामलों में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो देखे गए हैं। अभी तक जो पॉजिटिव केस हैं, अभी तक जो एक्टिव केस चले हैं, उनके अंदर जो 8 मामले दिल्ली के ही हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी बात आपके बीच में कि दिल्ली की जो हिस्ट्री है ये बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। और दिल्ली से कल हम इस पे जरूर बात करेंगे इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग से कि कितने लोग अब तक जो है वो जिला हमीरपुर संपर्क में जो बार बार आए थे, उनकी रिपोर्ट आना, जो उनकी भाभी हैं आशा वर्कर, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। और जो लोग इनके साथ आए थे गाड़ी में, जो संपर्क में थे, वो ये सब जितनी भी रिपोर्ट्स आपके बीच में आएंगी, ये आगे क्या हिमाचल प्रदेश को या हमीरपुर को कितना झटका दे सकती हैं, ये तो अभी विषय बड़ा है। लेकिन अभी इन रिपोर्ट्स का आज रात को आना, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है, तो हो सकता है कि आज ये रिपोर्ट अभी जल्दी ही आपके बीच में आना शुरू हो जाए। तो आप इस न्यूज को पहले शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग और भी इस जानकारी से इनको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो मैं दिनेश जी अभी ये समझना चाह रहा हूं कि आज का जो दिन रहा है, आज के दिन में जैसे सिरमौर के पोंटा साहब की अभी मेरे पास किसी ने यहाँ पर बताई है कि उनका दूसरा जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। तो क्या आपके पास भी इसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन आई है? नहीं सर, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। पर देखो, एक बड़ी बात यह है कि ये पहले केस पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद नेगेटिव आ रहा है, इसमें भी कोई बड़ी बात है। इसके बीच में पूरी पुष्टि की जाएगी। जी 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 कि पहले पॉजिटिव आने के बाद अब नेगेटिव हो रहा है, तो इसमें कोई बात है, करेंगे बात इसके बारे में, भी आपसे बताएंगे आपको। जी ये बड़ा प्रश्न निकल कर आता है कि अगर एक रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और उस सेम टाइम दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो क्या ये कोई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा हो जाता है यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, सवाल तो खड़ा हो रहा है सर ना। तो दिनेश जी आप बने रहिए भी हमारे साथ में। हम यहाँ पर अपने दर्शकों से भी इसको लेकर बात करना चाहेंगे कि जो आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हम पिछले 27-26 अप्रैल की बात करें, तो हम एक तरफ ये समझ रहे थे कि अब हम हिमाचल से कोरोना को बाहर निकालने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे केस नहीं आए थे। 35-40 केस उस समय हमारे पास टोटल आए थे, लेकिन लगभग हम एक व्यक्ति की जान गई थी, 4 लोग बाहर चले गए थे। तो हम ऐसा मान रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कोरोना है वो अपना जो शायद वो जो रूप था वो नहीं दिखा पाया, क्योंकि हिमाचल के लोगों ने बड़ा पेशेंस के साथ में इसका मुकाबला किया, लॉकडाउन का सही रूप से पालन किया। ये हिमाचल प्रदेश के लोग इसके लिए तारीफ के हकदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब से ये दिल्ली या फिर अन्य राज्यों से लोगों को लाने का सरकार ने एक कार्य किया है, हालांकि इसको लेकर हमारा कोई विरोध नहीं है, ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे अपने लोग हैं, ये आने भी चाहिए थे। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि अब क्योंकि वो लोग वहां से आए हैं, तो हो सकता है कि रास्ते में कहीं उनको इस तरह का संक्रमण होने का खतरा रहा हो, या वहां पर जो वो रहते थे मार्केट में, वहां पर कुछ ऐसा इशू हो रहा हो। अब ऐसे में जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने होम क्वारंटीन की पॉलिसी को फॉलो किया,
तो होम क्वारंटीन की जो पॉलिसी है उसके अंदर बहुत सारी खामियां नजर आई और यही वजह थी कि फिर उपायुक्त जो थे, जिला उपायुक्त थे, उन्होंने प्रधानों को, पटवारियों को, वार्ड पंचों को, आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सबको जो है वो इस तरह के निर्देश दे दिए कि वह उन लोगों की निगरानी करेंगे। अब यहां पर दूसरा सवाल खड़ा ये होता है कि दूसरी तरफ एक्टिव केस फाइंडिंग के अभियान पर भी इन लोगों को लगाया गया था और दूसरी तरफ पुलिस भी उसके साथ इन्वॉल्व होगी। तो ऐसे में होम क्वारंटाइन की पॉलिसी, जिसके ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूं बार बार कई दिनों से लगातार, उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि प्रदेश सरकार ने क्यों इस बात को सुनिश्चित नहीं किया कि होम क्वारंटाइन की पॉलिसी में ये चैलेंज आ सकते हैं। जैसे कि अभी लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या नया मामला आया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गलोड़ का जो मामला कल हमने, जिसको लेकर आपके बीच में खबर भी रखी थी, जिसमें हमने आपको लाइव में भी बताया था कि गलोड़ के अंदर एक व्यक्ति जो दिल्ली से आए थे और उनको लगातार 2-3 दिन से बुखार चल रहा था, लेकिन उनके परिवार ने उसको हॉस्पिटल में नहीं दिखाया। लेकिन पिछले कल उन्होंने अस्पताल में जब बहुत ज्यादा फीवर हो गया तो दिखाया, तो बीएमओ सुनील गौतम जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो हाई फीवर के चलते और उनको इस तरह की कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे, तो उसको चलते उनको हमने जिला हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज में रेफर किया है। तो कल से क्योंकि इसको लेकर बात चल रही थी तो बहुत सारे लोगों के इस पे लेकर सवाल भी चल रहे थे, तो आज उसकी रिपोर्ट जो है वो आ गई और अभी मेरी बीएमओ साहब से भी बात हुई, उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है कि ये केस पॉजिटिव आया है। और ये 52 वर्ष के व्यक्ति, जैसे कि दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं। दिनेश जी, मैं चाहूंगा कि इन दोनों केसेस को लेकर, जो कांगड़ा का केस है और जिसका बिजड़ी से के साथ संपर्क हुआ, और जो गलोड़ का केस है, ये भी दिल्ली की हिस्ट्री है, मैं चाहूंगा कि इन दोनों केसों को लेकर आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको फिर से प्रकाश डालें, क्योंकि लोग जो जुड़े हैं, आज हर एक व्यक्ति समझना चाहता है कि ये जिस महामारी से हम निकलते जा रहे थे, जिससे हमें एक बार ऐसा लग रहा था कि अब हम मुक्त हो जाएंगे, वो वापिस यहाँ पर आ गई। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप एक बार फिर से जानकारी दें कि इन दोनों केसेस को लेकर क्या सही जानकारी है। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये कांगड़ा में जो पॉजिटिव हुआ भी केस जी, तो ये पिछले कल जो बिजली में केस पॉजिटिव हुआ था, ये उनके घर में फ्लैट में रहते थे जी, और ये जो फ्लैट में रहते थे, और ये 26 अप्रैल को जो घर आए थे ये कांगड़ा वाले 3 लड़के जी। तो ये 3 लड़के घर आए थे। उसके बाद ये जो हम बिजली वाले उसके बाद में आए थे, दूसरे दिन आए थे ये जी। जब बिजली वाला पॉजिटिव पाया गया तो डीसी हमीरपुर ने ये कांगड़ा डीसी को बताया कि जो इनके साथ में जो उनका संपर्क हुआ है और इनके साथ में रहते थे, तब इनकी जो सैंपलिंग की गई जी, जब इनकी सैंपलिंग की गई तो ये जो बड़ो वाला केस है आज पॉजिटिव बाहर निकल गया और जो बाकी 3 हैं उनके अभी सैंपल आना बाकी है। जी, मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि कल जब बिजड़ी का केस पॉजिटिव आया था, जी जी तो जी उस समय उपायुक्त हरिकेश मीणा जी हमीरपुर ने कांगड़ा राकेश प्रजापति जी को फोन किया और उनको ये कहा कि इनके आपस में संपर्क थे। जी जी सर। तो उसके बाद उसके सैंपल लिए गए, आपका कहने का अर्थ ये है? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो ट्रैवल हिस्ट्री, जो पहले कॉन्टेक्ट थे, पहले कॉन्टेक्ट्स के अभी ये सैंपल लिए गए हैं, अभी यानी प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स के सैंपल लेने के बाद में ये पॉजिटिव पाया गया है। तो जो सेकेंडरी कॉन्टेक्ट्स आए होंगे, जो आगे के हैं, वो अभी उसकी रैंडमली सैंपलिंग की जाएगी। तो इसको लेकर भी क्या कोई अभी आपके पास जानकारी जुटा पाए हैं? नहीं सर, अभी तक तो इसकी जानकारी नहीं पाई पा रही जी। अभी टैक्सी से आए हुए लोग थे और इनके जो बाकी सैंपल टेस्ट करवाए जा रहे हैं और ये कांगड़ा वाला जो है टांडा में इनको भेज दिया गया है। जी। और साथ में ये हमारे गलोड़ के जो थे 52 वर्षीय वृद्ध जी, ये भी 3 दिन पहले ही दिल्ली से आए हुए हैं। जी। तो जैसे दिनेश जी, मेरी अभी बीएमओ साहब से बात हुई गलोड़ के केस को लेकर, और मैंने उनसे ये जानना चाहा कि क्या इस लड़के का कोई प्राइमरी कांटेक्ट भी है, सॉरी इस वृद्ध व्यक्ति जो 52 वर्ष के व्यक्ति आप गलोड़ के बता रहे हैं, मैंने इनके बारे में पूछा कि क्या इनका कोई प्राइमरी कांटेक्ट भी अभी सामने आया है या कोई ऐसी चीजें आई हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आई है और इसको लेकर मैं अभी हमीरपुर जा रहा हूँ, और ये हमीरपुर जाने के बाद में फिर इसका सुबह से या जो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स होंगे इमीडिएट कंफर्म किए जाएंगे और उनको लेकर जो है वो जल्दी सैंपलिंग की जाएगी। लेकिन आज बड़े दुख की बात ये मैं आपके बीच में ला रहा हूं, ये तीसरा केस आज ये आपके बीच में आया है, जिसमें पहला जिला कांगड़ा का
दूसरा सिरमौर पांटा साहब का, जो कि अभी किसी ने बताया है बीच में कि ये केस जो है वो नेगेटिव आ गया है। इसको लेकर अभी मैं कोई पुष्टि नहीं करूंगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, पहले पॉजिटिव था नेगेटिव कैसे हुआ। और अब तीसरा हमीरपुर जिला का आज एक और केस, यानी जिला हमीरपुर में 2 केस जो हैं वो आपके सामने आ गए हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि जो कल ऊना में लेडीज को पॉजिटिव पाया गया था, वो भी बोटा में राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल में रात को शिफ्ट कर दी गई हैं। और पहले क्योंकि बिजड़ का ही एक केस वो भी राधा स्वामी में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये केस भी गलोड़ का आता है तो इसको भी वहीं शिफ्ट किया जाएगा। तो हमारे पास भोटा के अंदर 3 रोग मरीज जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर उपचाराधीन हो जाएंगे। दिनेश जी 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 सर, अब सर एक अभी ताजा अपडेट है जो आप बता रहे थे, सिरमौर की युवती जो है अभी उसकी रिपोर्ट जो है यहाँ पे भी नेगेटिव बताई जा रही है। अच्छा, उसकी भी नेगेटिव आ गई है आपके पास भी? जी नेगेटिव, जी जी सर, ये नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। ये हमारे सहयोगी दिनेश जी के पास भी सिरमौर की रिपोर्ट को नेगेटिव। इसमें एक जो निजी लैब है उसके ऊपर एक सवाल उठता है कि ये कैसे इसकी रिपोर्ट जो नेगेटिव आ रही है, जब ये पहले थॉराइड लैब के दौरान जो इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो निजी लैब के ऊपर जो भी सवाल उठ रहा है कि ये नेगेटिव कैसे आ सकती है। अच्छा, ये जो अभी रिपोर्ट की है किसी निजी लैब द्वारा की गई है? जी जी सर, निजी लैब के द्वारा की गई है। ओके, तो जो मैंने बताया था आपको ये कि CIR जो है, CIR लैब है अपने कसौली में, उसमें से हुई थी ना ये रिपोर्ट, जी वहां से आई इसकी पुष्टि। CIR लैब जो कसौली में है, जो निजी लैब है ये सर। जी, ये बड़ा अपडेट दिनेश जी ने आपको यहाँ पर दिया है कि ये जो पहली रिपोर्ट आई थी ये पॉजिटिव आई थी इस महिला की, और दूसरी रिपोर्ट जो है ये एक निजी लैब से ली गई है जो नेगेटिव आई है। तो यहाँ पर एक प्रदेश सरकार को, प्रशासन को अब जरूर ये सवाल उनके सामने खड़ा है कि ये कैसे संभव है कि एक रिपोर्ट पिछले अभी 2 घंटे पहले आती है तो वो पॉजिटिव आती है, और 2 घंटे बाद कोई दूसरी रिपोर्ट आती है वो नेगेटिव आती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब सैंपलिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं दिनेश जी। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जी जी दिनेश जी, इसके ऊपर कोई अपडेट आप और देना चाहते हैं तो आप इसमें बताइए। दर्शक हमारे इसमें पूछ रहे हैं कि जो मेरे पास और भी कई लोगों के बीच में आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ सिरमौर की जो अगली रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। ये आखिर कैसे संभव हो सकता है? ये बात जो है वो थोड़ा सा हमारे दर्शक भी यहाँ पूछ रहे हैं, आखिर कैसे हुआ ये? सर ये तो अब निजी लैब वालों से ही कंफर्म करने पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में हम आपको पूरा रिपोर्ट बताते हैं इसकी करके कि कैसे इसकी रिपोर्ट जो नेगेटिव आ सकती है। पहले इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, तो अभी कुछ ही समय में नेगेटिव रिपोर्ट आने का कोई विषय तो है। जी, ये बड़ा प्रश्न सामने उठ के आता है। प्रश्न है सर ये बहुत बड़ा कि रिपोर्ट नेगेटिव कैसे हो सकती है एकदम से। जी दिनेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। कोई सवाल होगा तो जरूर आपसे पूछेंगे, लेकिन अभी मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि देखिए कोरोना महामारी को लेकर अब हमें और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बार बार एक बात कहना चाहूंगा कि जो हिमाचल प्रदेश अभी तक कोरोना मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा था, उसी जगह पर दिल्ली से आज, जैसे दिनेश जी ने भी बताया कि जो टोटल अगर सिरमौर वाले केस को हटा दिया जाए तो 9 होते हैं, लेकिन अगर सिरमौर वाले केस को गिना जाए तो 10 केसों में से 8 जो केस हैं वो दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये एक बड़ी बात हमारे बीच में है कि अगर इस तरह से जो केसेस आ रहे हैं, जिस तरह की चीजें हमारे बीच में आ रही हैं, ये चिंताजनक हैं। और अभी जैसे जैसे कि हम अभी बात करेंगे CMO हमीरपुर से, मैं उनको भी जल्दी आपके बीच में लेकर आऊंगा। लेकिन अब सवाल यहाँ ये आता है कि लोगों को क्या करना चाहिए। तो लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वे अपना बचाव करें। और प्रदेश सरकार को लेकर हम बार बार ये प्रश्न उठा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जहां पर एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, प्रदेश सरकार जब केस नहीं थे तो लॉकडाउन को जारी रखा था, दुकानें नहीं खोल रही थी, लेकिन जब ये केस लगातार दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री या बाहरी राज्यों की ट्रैवल हिस्ट्री से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में समय को बढ़ाने का क्या औचित्य है? क्यों 7-7 घंटे दुकानों को खोला जा रहा है? क्योंकि दुकानें खोलने का अर्थ यह है कि लोग जाएंगे। तो लोग जो जा रहे हैं, ये बड़ा विषय हमारे बीच में एक बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो फिलहाल हम आपको इस अपडेट के साथ यहाँ पर विदा लेना चाहेंगे। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। और भी कोई अपडेट होगा तो जल्दी हम आपके बीच में लेकर आएंगे, क्योंकि आप सब लोग भी अपने आप को सुरक्षित रखिए
सावधान रहिए। अपने आसपास किसी तरह का भी कोई व्यक्ति अगर होम क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहा है तो उसकी सूचना तुरंत दीजिए और अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखिए और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमें हमेशा देके रहिए। थैंक यू वेरी मच।